जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने लास्ट ईयर ये तस्वीर खींची थी। इस तस्वीर को देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि ये पहली बार था जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बिग बैंग के बहुत करीब स्टार्स को देखा था। और ये स्टार्स बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, क्योंकि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा एक स्टार हमारी पूरी गैलेक्सी के अरबों स्टार से ज्यादा चमकदार है और हमारे सूरज से करोड़ों गुना ज्यादा भारी है। साइंसदानों के मुताबिक ये स्टार्स बाकी स्टार्स की तरह नॉर्मल मैटर से नहीं बने, बल्कि ये स्टार डार्क मैटर से बने हैं और हम इस मैटर को देख नहीं सकते। लेकिन कई बार साइंटिस्ट ने इस मैटर के इफेक्ट को देखा है और इसी मैटर से बना हुआ एक स्टार कायनात की फॉर्मेशन से ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है और आज तक किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। और आज की इस वीडियो में हम उसी स्टार की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। 10 अगस्त 2023 को नेचर जर्नल में लाइट डार्क स्टार्स के नाम से एक पेपर पब्लिश हुआ। ये पेपर हमारी जमीन से 13.8 अरब लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार्स की डिस्कवरी पर लिखा हुआ था। इन तीनों स्टार्स को साइंसदान पहली बार देख रहे थे। इन तीनों स्टार्स की चमक किसी नॉर्मल स्टार से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इन स्टार्स को ऐसे पार्टिकल से एनर्जी मिल रही है जिसे हम इंसान देख ही नहीं सकते, लेकिन उनकी ग्रेविटी के असर को कायनात में ग्रेविटेशनल लेंजियोंग से महसूस कर सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि इन पार्टिकल्स की मिकदार हमारे नॉर्मल मैटर से कई गुना ज्यादा है। इन स्टार्स को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के ऐसे प्रोग्राम में डिस्कवर किया गया है, जिस प्रोग्राम का मकसद ही कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद बनने वाली गैलेक्सीज और स्टार्स को डिस्कवर करना है। और इस वक्त जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ऐसा ही टेलीस्कोप है जो कायनात के आखिरी किनारे से आती हुई लाइट को इतनी डिटेल से कैप्चर कर सके। मिसाल के तौर पर जेम्स की इस तस्वीर में ये जो स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन कायनात की फॉर्मेशन के 700 मिलियन साल बाद ही हो गई थी। तब कायनात की उम्र आज के मुकाबले में सिर्फ 5% थी। इन स्टार्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्टार्स नहीं बल्कि गैस के नेबुलास हों। पहले साइंसदान इनको एंशिएंट गैलेक्सी की कैटेगरी में रख रहे थे। तब साइंसदान हैरान थे कि कायनात की फॉर्मेशन के कुछ टाइम बाद ही इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कैसे हो गई, जिसके बाद कई साइंसदानों को लगा कि शायद कायनात की फॉर्मेशन 13.8 अरब साल से पहले हुई होगी। लेकिन नेचर जर्नल में पब्लिश हुए आर्टिकल ने इन सभी दावों को गलत साबित करते हुए एक नई एक्सप्लेनेशन दी, जो दुनिया भर के साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जिन ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें खींची हैं, असल में वो गैलेक्सीज नहीं बल्कि स्टार्स हैं। उनके मुताबिक ये कोई आम स्टार्स नहीं है, बल्कि बिग बैंग के फौरन बाद डार्क मैटर से बने स्टार्स हैं। ये वही डार्क मैटर है जिससे कायनात का 25% हिस्सा बना है, जिसे कई सालों से साइंसदान डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर साइंसदानों को कैसे पता चला कि ये गैलेक्सीज नहीं बल्कि स्टार्स हैं? नेचर जर्नल के आर्टिकल के मुताबिक कायनात में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को एक खास पैटर्न में ऑब्जर्व किया जाता है और हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ स्पेक्ट्रम होता है। इन वेवलेंथ से हम ऑब्जेक्ट्स की पहचान कर सकते हैं कि क्या वो एक गैलेक्सी है, नेबुला है या फिर वो एक स्टार है। इसीलिए जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स की तस्वीरों को खींचा गया, तब से साइंसदानों ने इन स्टार्स से आने वाली लाइट के वेवलेंथ स्पेक्ट्रम को कई माह तक स्टडी किया। असल में गैलेक्सी की वेवलेंथ में इमिशन लाइंस दिखाई देती हैं, स्टार्स की वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन लाइंस दिखाई देती हैं और इन दोनों स्टार्स में ये एब्जॉर्प्शन लाइंस दिखाई दी और इन वेवलेंथ से ही साइंसदानों को पता चला कि ये तीनों स्टार्स डार्क मैटर से बने हैं। इसलिए इन स्टार्स के बारे में साइंसदानों ने कहा कि इन स्टार्स में आम स्टार्स की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, लेकिन फिर भी इन स्टार्स की चमक हमारे सूरज से कई अरब गुना ज्यादा है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा हर एक स्टार हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स जितनी एनर्जी यानी फोटोन्स को खारिज कर रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे? साइंसदानों के मुताबिक इन स्टार्स की कोर में डार्क मैटर बहुत ज्यादा डेंसिटी में मौजूद है। ये डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इनका मैस हमारे सूरज से मिलियन गुना ज्यादा है, लेकिन इनका साइज सिर्फ 10 AU ही है। यानी अगर इनको हमारे सोलर सिस्टम में रखा जाए तो इनका साइज सैटर्न तक होगा। लेकिन फिर भी इनकी कोर में इतना ज्यादा डार्क मैटर है जितना एक पूरी गैलेक्सी में फैला होता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है और इसी ग्रेविटी से ये अपने आसपास मौजूद डार्क मैटर्स को भी इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे इनके गिर्द एक गुब्बारे जैसी डिस्क बन जाती है। इतने ज्यादा डार्क मैटर को अपने गिर्द इकट्ठा करने की वजह से साइंसदानों ने इन स्टार्स को सुपरमैसिव डार्क स्टार्स का नाम दिया है। इस डार्क मैटर से इन स्टार्स को एनर्जी भी मिलती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है जिससे एक स्टार पूरी गैलेक्सी जितना चमक रहा है। अब इन डार्क मैटर की डिस्कवरी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि एक बहुत बड़ी फीमेल साइंसदान के मुताबिक कायनात में एक नए स्टार को फाइंड करना बहुत बड़ी डिस्कवरी है, और साथ ही ये चीज भी डिस्कवर करना कि उस स्टार को डार्क मैटर से एनर्जी मिल रही है, ये उससे भी ज्यादा बड़ी डिस्कवरी बन जाती है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात का ज्यादातर हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। कायनात की फॉर्मेशन के वक्त नॉर्मल मैटर के मुकाबले में डार्क मैटर की फॉर्मेशन ज्यादा मिकदार में हुई थी। इसीलिए कायनात की फॉर्मेशन के फौरन बाद जो पहले स्टार्स बने थे वो असल में नॉर्मल मैटर से नहीं बने थे, बल्कि वो डार्क मैटर से बने थे, जिनके ऊपर बाद में नॉर्मल मैटर इकट्ठा होना शुरू हो गया। नॉर्मल मैटर के प्रेशर की वजह से इस स्टार के अंदर मौजूद डार्क मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के और ज्यादा करीब आए, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, जो फोटॉन्स की सूरत में इन स्टार से निकलकर स्पेस में फैल गई, जिसको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर कर लिया और हमें इन स्टार्स की ये तस्वीर मिली। असल में डार्क स्टार्स एक नॉर्मल स्टार से बिलियन गुना ज्यादा एनर्जी खारिज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एज भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। यानी जिन स्टार्स की जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने तस्वीर खींची है वो कुछ मिलियन सालों बाद ही खत्म हो गए थे। लेकिन कुछ साइंसदानों ने कहा कि डार्क मैटर से बने ये स्टार्स कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, बल्कि इनकी रेमिनेंस आज भी कायनात में मौजूद है, और शायद हमारी गैलेक्सी में भी ऐसा कोई 13 अरब साल पुराना डार्क स्टार मौजूद है, वो भी हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार की। हम मान लेते हैं कि इस तस्वीर में दिखाई देने वाले स्टार्स डार्क स्टार्स ही हैं, और इस तरह के बहुत सारे डार्क स्टार्स अर्ली यूनिवर्स में मौजूद हुआ करते थे। लेकिन अब साइंसदानों को कायनात में डार्क मैटर से बने डार्क स्टार्स क्यों नहीं दिखाई देते? असल में उस वक्त बनने वाले डार्क स्टार्स कुछ ही मिलियन सालों में खत्म हो गए, और उन स्टार्स के फटने से बने बहुत बड़े ब्लैक होल, इन ब्लैक होल्स ने मैटर्स को खाना शुरू कर दिया, जिससे इनका मैस बढ़ता चला गया और इनकी ग्रेविटी भी बढ़ती चली गई। इनकी ग्रेविटी की वजह से आसपास मौजूद स्टार्स इनके गिर्द घूमने लगे और फिर एक गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई। साइंसदानों का कहना है कि आज हम अपनी गैलेक्सी में जिन ब्लैक होल्स को देख रहे हैं, असल में ये ब्लैक होल नहीं बल्कि डार्क मैटर स्टार्स हैं। लेकिन अभी भी साइंस इस चीज के बारे में स्टडी कर रही है। आपको इन स्टार्स के बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। 12 जुलाई 2022 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर को खींचकर जमीन पर भेजा। वो तस्वीर है ये स्पेक्ट्रम ऑफ द गैस जायंट प्लैनेट WASP 96b। ये प्लैनेट हमारी जमीन से 1150 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद इस सैयारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और इससे एक ग्राफ बनाया जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस सैयारे के स्पेक्ट्रम ग्राफ की तस्वीर को जमीन पर भेजा तो उसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए, क्योंकि इस ग्राफ में साफ साफ पता चल रहा था कि इस सैयारे पर वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं, जिसका मतलब है यहाँ पानी मौजूद है, वहाँ लाइफ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये पहली बार था जब किसी सैयारे का ग्राफ बनाकर उसे स्टडी किया गया। उस पहले ही ग्राफ में साइंसदानों को पानी के सबूत मिल गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।